नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। खबरों में है बहुत कुछ, लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। औरंगाबाद में सीएम नीतीश ने किया चुनावी सभा, कहा हमारा काम आपके सामने है, हम बोलने वालों में से नहीं। विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन ने जारी किया संकल्प पत्र, पहली कैबिनेट में 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा। पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुद्वारा में टेका माथा, जीत की मांग की दुआ। और नामांकन करने के लिए पहुंचे राष्ट्रीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुभाष शाह गिरफ्तार, शराब बरामदी मामले में हुई है कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। भूपेंद्र यादव ने महागठबंधन को अपवित्र गठबंधन बताते हुए कहा कि उनके साथ दलित नेता रहे, ना पिछड़े और ना ही अति पिछड़े नेता रह सके। जीतन राम मांझी, मुकेश साहनी, उपेंद्र कुशवाहा के साथ उनका साथ छोड़ दिया। पटना में आयोजित प्रेस वार्ता के मौके पर बिहारी प्रभारी भूपेंद्र यादव, दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी और बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की मौजूदगी में ईमेल वेबसाइट लॉन्च किया गया। इसके अलावा चुनावी कैंपेन के लिए एक गाना भी लॉन्च किया गया, जिसका नाम है मोदी जी की लहर। इस गाने में भोजपुरी अभिनेता और भाजपा नेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने काम किया है। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव ने महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोग रोजगार देने का वादा कर रहे हैं, लेकिन रोजगार तो वह देंगे जो खुद रोजगार के काबिल हो। बता दें कि महागठबंधन ने शनिवार को कॉमन मैनिफेस्टो जारी कर सरकार बनाने पर पहली कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया है। कि आरजेडी का जो कमजोर नेतृत्व है तेजस्वी जी, उसको देखते हुए आरजेडी के रास्ते उग्र वामपंथ अब बिहार में अपना पैर पसारना चाहता है। और इसलिए लंबे समय तक जिस उग्र वामपंथ ने, जिस अल्ट्रा लेफ्टिस्ट फोर्सेस ने बिहार में, जहानाबाद में, अरवल में, गया में, नवादा में जो वर्ग संघर्ष कराया, जो लोगों का झगड़ा कराया, जो वर्ग संघर्ष की थ्योरी को लेकर के बिहार में काम करते हैं, ऐसे मार्क्सवादी और लेनिनिस्ट पार्टी के लोग, माले के लोग, आज वो वामपंथी लोग इनसे 30 सीटें लेके गए, बाकी इनके अंदर से भी सीटें दिलवा दी है। बिहार 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन के कारण शांति और लोकतंत्र के जिस रास्ते पर चला है, 2000 में बिहार में चुनाव हुआ करते थे, 300 साढ़े 300 लोग मरा करते थे। ये 2019 का चुनाव हुआ है, एक भी घटना नहीं हुई है। उसका सबसे बड़ा जो श्रेय है वो जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को जाता है। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी आज माले को साथ लेकर के बिहार में कौन सा वर्ग संघर्ष करना चाहते हैं, इसका जवाब कांग्रेस को भी देना होगा। और आरजेडी तो खैर कमजोर नेतृत्व के साथ बैठा हुआ एक पार्टी है, और इसलिए बिहार की जनता बड़ी सजगता के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े संकल्प के साथ इस बात को स्वीकार भी करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले वर्षों में देश के गरीब कल्याण के लिए, समतामूलक समाज के लिए, इकोनॉमिक और सोशल इंक्लूजन के लिए जो सरकार ने योजनाएं उठाई, उसके लिए आज पूरी तरीके से उनके ऊपर भरोसा करती है। और हमारा ये स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी का ये गठबंधन आने वाले चुनाव में 3/4 सीटें लेकर के विजय प्राप्त करेगा और पुनः नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। धन्यवाद। बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि 28 अक्टूबर को पहले चरण के लिए मतदान होना है।
ऐसे में सभी पार्टियों की कोशिश है कि मतदाताओं को अपने पक्ष करके राज्य की सत्ता पर काबिज हो। इसी कड़ी में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इसमें महागठबंधन का संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है। इस मौके पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजवाल और शक्ति सिंह गोहिल सहित अन्य नेता मौजूद रहे। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन का संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि आज बहुत ही खास दिन है। हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। यदि जनता मौका देती है तो पहली कैबिनेट के पहले दक्ष तक नौकरियों को लेकर करेंगे। और आज के दिन आप लोगों के सामने हम लोगों ने पेश किया है जो प्रण हमारा संकल्प बदलाव का। मैं फिर से दोहराता हूं, प्रण हमारा संकल्प बदलाव का। इसमें ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, कॉपी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, पर बाकी करके अन्य दलों के नेता भी अपनी बात को प्रमुखता से आपके सामने रखेंगे। आप सब लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि हमने जो वादा किया था, क्योंकि हम ठेठ बिहारी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। पहले भी कहा था डीएनए शुद्ध है। हमने पहले आप लोगों को ये बताया था कि अगर हमारी सरकार बनती है, अगर जनता हमें, बिहार की जनता हमें मौका देती है, तो पहले कैबिनेट में पहले दस्तखत अगर मेरा कलम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को हम रोजगार देने का काम करेंगे पहले कैबिनेट में। दूसरी बात हम लोगों ने ये कही थी कि जो भी छात्र छात्राएं या नियुक्ति के लिए आवेदन फॉर्म जो भरा करते हैं उसको हम लोग माफ करेंगे। तीसरी बात, परीक्षा केंद्र जाने के लिए जो किराया होगा वो हम देंगे। एक लॉकडाउन के समय आप लोगों ने देखा जितने हमारे श्रमवीर थे किस हालात में थे, फंसे हुए थे। अभी भी कोरोना काल खत्म नहीं हुआ है और अभी भी आप देख सकते हैं, हम तो दिल्ली एयरपोर्ट जाते हैं, बड़ी संख्या में लोग जो है दिल्ली, बॉम्बे फ्लाइट से बल्कि लोग वापस जा रहे हैं। रेलवे स्टेशनों की हालत आप लोगों से छुपी नहीं। हम लोगों को संकल्प लेना है कि पलायन रोकना है, लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर के हम लोग जो है कर्पूरी श्रम वीर सहायता केंद्र पूरे देश में हर जगह खोलेंगे। जहां कभी भी कोई आपदा आएगी तो उन मजदूरों के देखभाल के लिए, सेवा के लिए वो चीज किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू लगातार प्रचार प्रसार कर रही है। आज सीएम नीतीश कुमार 2 जिलों के 4 विधानसभा सीटों पर प्रचार करेंगे। इसमें पहला औरंगाबाद के नवीनगर विधानसभा सीट शामिल है, जहां से प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार सिंह चुनावी मैदान में हैं। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने नवीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने वीरेंद्र कुमार सिंह के लिए वोट मांगा। साथ ही कहा कि बिहार में फिर से विकास की गंगा बहनी है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में हमारा किया हुआ काम अभी भी सामने है। हमने अपने कार्यकाल में हर संभव चीजों को सुधारने की कोशिश की और उसे बेहतर किया है। उन्होंने कहा कि पहले स्वास्थ्य का क्या हाल था, जिन्होंने पहले राज्य में राज करने के अवसर मिले, उन्होंने बिहार का गर्त में डाल दिया। हमने सरकार में आते ही सबसे पहले स्वास्थ्य सेवा को दुरुस्त किया। हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर बड़े बड़े अस्पताल में जाकर देख लीजिए, पहले की अपेक्षा कितना काम हुआ है। प्राथमिक विद्यालय स्थापना लगभग हो गया। बचे हुए पंचायतों में 9वीं की पढ़ाई का व्यवस्था कर दिया। अब इस बार तो कोरोना के चलते जो भी हुआ उसका उपयोग नहीं के बराबर हुआ, लेकिन आप सोच लीजिए एक एक चीज पर। और क्या हालत थी पहले, कौन पूछता था महिलाओं, कितनी जनप्रतिनिधि होती थी, महिलाओं का सदुपयोग कहां करते थे लोग काम में। इसलिए बिहार और पीछे चला जा रहा था। और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने सबके उत्थान के लिए काम किया और महिलाओं को उत्थान के लिए जो काम करना शुरू किया। 50% का आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में दिया। 3 बार चुनाव हो चुका। अगर हम 15 साल से हैं तो भूल जाते हैं, हमसे चिढ़ हो गई है। जरा बताइए 15 साल से है तो बिहार में कितनी महिलाएं पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में जनप्रतिनिधि के रूप में है? क्या अच्छा नहीं लगता है? इतनी चीड़ है। आप जरा देख लीजिए महिलाएं कितनी बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधित्व कर रही हैं, चाहे पंचायती राज संस्था हो या नगर निकाय हो, हर जगह। तो आप चारों तरफ देख रहे हैं
महिलाओं का उत्थान, लड़की को पढ़ा नहीं पाते थे गरीबी के कारण, हमने पोशाक योजना की शुरुआत की, बाद में साइकिल योजना की शुरुआत की। मैट्रिक में तो 9वीं क्लास में लड़कियों की संख्या इतने बड़े राज्य में मात्र 1,70,000 से भी कम था। और हमने जब साइकिल योजना की शुरुआत कराई, कुछ लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि लड़की को साइकिल पर भिजवा रहे, उसको लोग तंग करेगा। हमने कहा कोई तंग नहीं करेगा, हर परिवार की लड़की को साइकिल का लाभ मिल रहा। और देखिए कहीं कोई घटना घटी और कितनी बड़ी संख्या में अब लड़कियां स्कूल में पहुंच गई। बाद में लड़कों ने हमसे कहा अंकल कुछ हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए, तो हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना की शुरुआत 10 से करा दिया। लेकिन आप जरा सोच लीजिए अब लड़की कितना पढ़ रही है। दरभंगा के जाले विधानसभा सीट के मस्कूर अहमद उमासनी को कांग्रेस से टिकट दिया जाने के बाद सियासत गर्मा गई है। उमासनी को टिकट दिए जाने के बाद बीजेपी और जेडीयू नेता ने लगातार हमलावर बने हुए हैं। वहीं कांग्रेस अपने उम्मीदवार के बचाव में अभी भी पूरी तरह से उतर गई है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पूरे विवाद बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। टिकट मिलने के बीते 48 घंटे के बाद नफरत की फैक्ट्री पैदा की जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले अपने गिरबान में झांक ले फिर बात करे। ये पूरा विवाद जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नफरत की फैक्ट्री में पिछले 48 घंटे से पैदा किया जा रहा है, आपके टेलीविजन चैनल्स और अखबार के माध्यम से हमने भी देखा। आदरणीय शक्ति सिंह गोहिल जी हमारे प्रभारी साहब यहाँ मौजूद हैं। मैंने और उन्होंने और मदन मोहन झा साहब ने, हमारे कैंपेन कमेटी चेयरपर्सन अखिलेश जी ने पूरे तथ्यों की जानकारी लेने का प्रयास भी किया। 3 बातें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली, जाले के जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के, उस व्यक्ति ने कभी जिन्ना की आइडियोलॉजी के साथ जुड़ाव नहीं किया। ये अपने आप में सरासर झूठ है। जब वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख मई में ये कहा कि कृपया करके आदेश दीजिए ताकि जिन्ना की फोटो एएमयू से भी उतारें और उसके बाद संसद और मुंबई हाईकोर्ट से भी उतारें। परंतु प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज तक ना उस पत्र का जवाब दिया, ना कोई आदेश दिया। दूसरा, आदरणीय मित्र, जो लोग 10 लाख नौकरी पैदा करने से इस महागठबंधन को रोकना चाहते हैं, वो आपको भटका रहे हैं। अपने पिता को खोने का गम झेल रहे चिराग पासवान हर परंपरा का निर्वाह करते वक्त इमोशनल होते जा रहे हैं। आज चिराग पासवान गंगा घाट पर पिता का पिंडदान करने पहुंचे। इस दौरान परिवार के सारे लोग साथ थे। उनके चचेरे भाई प्रिंस राज, कृष्णा राज सहित अन्य लोग साथ थे। सभी चिराग के साथ चल रहे थे और उनका ढांढस बढ़ रहा था। चिराग पासवान ने भारतीय परंपरा का निर्वाह करते हुए गंगा किनारे पिता का पिंडदान किया। पिंडदान के रस्मों के दौरान कई बार चिराग इमोशनल हो गए। उनकी आंखों से आंसू झलक गए। चिराग इमोशनल होते देख परिवार के दूसरे लोग ने उन्हें हिम्मत दी और फिर पूरे रीति रिवाज के साथ गंगा किनारे पिंडदान किया गया। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन के नेतृत्व करते तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने एक बार फिर और प्रतिवक्ता का परिचय दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर उनकी सरकार बिहार में बनती है तो पहले कैबिनेट की बैठक में पहले दस्तक में 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव ने इसके लिए कोई भी रोड मैप नहीं बताया और कई तरह के लोक लुभावना वादे चुनाव के समय बिहार की जनता से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्पष्ट नहीं किया कि 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी या 10 लाख लेकर नौकरियां दी जाएंगी। बिहार के नेता प्रतिपक्ष महागठबंधन के नेतृत्वकर्ता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने फिर एक बार अपनी अपरिपक्वता का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बिहार में बनती है तो पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख लोगों को नौकरियां देंगे और रोडमैप नहीं बताया, तरीका नहीं बताया कि किस तरह से इतना रेवेन्यू जनरेट होगा बिहार में। कोशिश जरूर की उन्होंने कि लोक लुभावन वादे करे,
समान काम समान वेतन की चर्चा करें, बिहार की जनता को एक बार झांसे में ले लें कि उन पर विश्वास कर ले। अब 10 लाख लोगों को नौकरियां देंगे या 10 लाख लेकर नौकरियां देंगे, यह बात स्पष्ट नहीं होती दिखाई दे रही है। खैर, बिहार की जनता समझदार है, समझती है कि चुनाव नजदीक आता देखकर इस तरह की भाषणबाजी हो रही है। तो बिहार की जनता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के और महागठबंधन के इस झांसे में नहीं आने वाली है और अपना आशीर्वाद निश्चित रूप से एनडीए को देगी। एनडीए आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 3/4 बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाएगी। युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान ने 127 राजापाकर विधानसभा क्षेत्र पर पर्चा भरा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुझे 30 साल नहीं 30 महीने दे, मैं राजापाकर को ठग बंधन से बाहर निकाल दूंगा। युवा नौजवानों को रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य मुहैया कराने के साथ ही नियोजित कर्मचारी और शिक्षकों के लिए अपना संघर्ष जारी कर रखेंगे। दिशा दिखाना है, उनको विकास के रास्ते ले जाना है और उन लोग के बच्चे का कल का भविष्य को सुरक्षित करना है। राजापाकर की जनता से क्या कुछ अपील करना चाहते हैं? राजापाकर की जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि आपने महागठबंधनों को, ठगबंधनों को 30 साल दिया, मुझे 30 महीना दो। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इंजीनियर राजकुमार पासवान लंगड़ा घोड़ा है या तेज दौड़ने वाला घोड़ा है। क्या नाम हुआ? बिहार विधानसभा में डीएनए की जीत सुनिश्चित और प्रत्याशी एवं कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा अभी बिहार के दौरे में हैं, जहां वो चुनाव प्रचार कर एनडीए के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब गुरुद्वारा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा गुरुद्वारा में मत्था टेका और गुरु महाराज के जुड़े अवशेष का दर्शन कर अपने आप को सोनिहाल समझा। दबा के मुंह पर आ रहा है। हाँ ठीक है। जिन्होंने अपना जीवन और समाज को एक दृष्टि दी, 10वें गुरु के रूप में उन्होंने देश की रक्षा के लिए ठीक है ठीक है। हाँ सब फ्रेम ठीक है। समर्पण किया है ना। हाँ सब ठीक है। साथ ही साथ परिवार का भी बलिदान हुआ। ऐसे गुरु से हम प्रेरणा लेते हैं जिनके कारण आज समाज। पूर्वी चंपारण की केसरिया विधानसभा राष्ट्रीय जनतंत्र पार्टी की उम्मीदवार सुभाष शाह जैसे ही नामकरण कर बाहर निकले, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि सुभाष शाह मोतिहारी के समाहरणालय में नामांकन करने पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी। जब वो नामांकन कराकर बाहर गए तब सब कुछ सामान्य था। जैसे ही वो अंदर आए, बाहर पुलिस का काफिला पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार सुभाष शाह के ऊपर शराब बरामदगी का मामला दर्ज था। जेजे गोल्ड इंडिया की तरफ से ऑनलाइन आभूषण पोर्टल का उद्घाटन बाकरगंज स्थित रिपब्लिक होटल में शनिवार को किया गया। इस अवसर पर जेजे गोल्ड इंडियन कंपनी के एमडी अध्यक्ष सोनी ने बताया कि ग्राहकों को उत्तम क्वालिटी के सोने चांदी से बने आभूषण कम से कम कीमत पर ऑनलाइन मार्केटिंग द्वारा उपलब्ध कराना कंपनी का मुख्य उद्देश्य है। आने वाले पर्व त्योहार में कंपनी की ओर से सोना चांदी खरीदने वाले ग्राहकों को विशेष सुविधा दी जा रही है। वेडिंग सीजन में खरीदारी करने पर मुफ्त में दुल्हन को सेवाग्राम का ढोलना दिया जा रहा है। प्रेस वार्ता के मौके पर कंपनी के एमडी ने बताया कि इस ऑनलाइन के माध्यम से ग्राहकों को आभूषण की लंबी श्रृंखला में वेब पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी, जिसके माध्यम से ग्राहक अपने पसंद के स्वर्ण आभूषण 2 से 3 दिन के अंतर भीतर ऑर्डर कर प्राप्त कर सकेंगे। वह खरीदारी करने वाले दिन के सोने के भाव के ही होंगे। वहीं कंपनी का दावा है कि बाकी अन्य ज्वेलर्स के मुकाबले उनके यहाँ सोना चांदी के दर सबसे कम होगा। वहीं शुद्ध गुण वाले हॉलमार्क के साथ प्रेस वार्ता के अवसर पर कैट ऑल ऑफ इंडिया ज्वेलर्स एवं गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के बिहार संयोजक अशोक कुमार वर्मा भी मौजूद थे। तब जो जेजे गोल्ड खुल रहा है ऑनलाइन वेबसाइट है, इसमें आप गोल्ड परचेज कर सकते हैं, जो कि अभी के समय में ज़्यादातर गोल्ड ज्वेलरी का टोटल आइटम परचेज कर सकते हैं, जिसमें अभी के समय में लोग उतना ज़्यादा नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें उतना ज़्यादा इसके बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं हो रहा है। गोल्ड हमारे इंडिया में सिर्फ एक तरह का गुड्स नहीं है जिससे को परचेज करता है, ये एक एसेट है, एक लाइबिलिटी है नहीं, एक एसेट है, एक इन्वेस्टमेंट है। इसमें लोग अभी के समय में एक इमोशन है इंडिया में,
तो गोल्ड ज्वेलरी को लेकर के अभी के समय में इंडिया लेवल में उतना ज़्यादा ऑनलाइन को नहीं ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। हम लोग उसको थोड़ा सा और आसान करना चाह रहे हैं, जिससे आप गोल्ड ज्वेलरी भी ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। आने वाले समय में जो अभी आया हुआ समय है 2020 का पेंडेमिक जो आया हमारे साथ, उसमें साफ साफ पता चला कि सब चीज़ अभी डिजिटलाइजेशन हो चुका है, सब चीज़ अभी के समय में ऑनलाइन मिलता है। इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे अमेजन वगैरह सब पूरी तरह से ऑनलाइन ही करके अपना काम को आगे बढ़ा चुकी है। गोल्ड ज्वेलरी को लेकर के उतना ज़्यादा कहीं पर भी नहीं है। क्या होगा, मतलब कितने तक? मेरे पास लिमिटेशन ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास 100 ग्राम्स का हम एक एवरेज स्लैब लेके चल रहे हैं, इसमें आपको बहुत ही तरह का फ़ायदा मिलेगा। वेडिंग ज्वेलरी का नाम पे अभी के समय 100 ग्राम कलेक्शन लगता है सब मिला करके। इसमें बहुत तरह के आइटम्स आती हैं, जो कि हमारे यहाँ आपका अलग अलग स्लैब बना हुआ है, जैसे नेकलेस हो गया, जैसे चूड़ी हो गया, कोई भी आप देखिएगा उसमें अलग अलग स्लैब में अलग अलग डिज़ाइन, जो सबसे प्रीमियम और सबसे एक्सक्लूसिव डिज़ाइन आपको मिल जाएगी। अभी के समय में कहीं पर भी बड़े बड़े शॉप में भी नहीं मिलेगी, वैसे शॉप में आपको कलेक्शन हमारे यहाँ ऑनलाइन मिल जाएगी और सबसे चीप और सबसे लीस्ट रेट में मिल जाएगी। आपने कहा कि 4 लाख आप जैसे हमारा शॉप है, हमारा मेन मकसद लास्ट में यही है कि आप डिज़ाइन पसंद करें, शॉप में भी विजिट करें। इसके लिए आप कोई भी सामान का ऑर्डर भी लगाते हैं तो आप सिर्फ 10% भी उसका एडवांस देते हैं, तो फर्दर मोड जो भी होगा वो हमारे शॉप पे आपका टोटल ट्रांजैक्शन हो जाएगा, जिसमें आप जैसे देना चाहे वाया कार्ड, वाया चेक, जैसा देना चाहिए वैसा हो जाएगा उसका, और आपको टोटल बिलिंग बेसिस पे काम होगा। प्लस ये इसका करने का ये भी। आज के बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।